तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लूपिंग कंसेप्ट, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप एंड उसके कुछ प्रोग्राम्स भी देखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, मतलब अपना फंक्शंस कैसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब फंक्शंस क्या होता है, अब तक हम लोगों ने यूज़ किया है इनबिल्ट फंक्शन, है ना। खुद का फंक्शन नहीं बनाया है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था, है ना। इसके मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ भी हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा क्या था, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो ऑलरेडी पाइथन में क्रिएटेड है। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि हम लोग अपना फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो देखना होता है कि एक्चुअली में फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मल्टीपल कोड होता है हमारा, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है। जैसे कोई एक, जैसे मान लो हम लोगों ने एक इवन नंबर का प्रोग्राम लिखा था, या फिर स्क्वायर निकालने का एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर से नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसका पूरा कोड लिखते हैं। तो बार बार जब जब अपने को स्क्वायर निकालना हो तो कंप्लीट कोड लिखना होगा, ठीक। तो फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है कि जो रीयूजेबल कोड होता है अपना, उसको हम लोग एक ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। और एक रीयूजेबल जो भी कोड है मेरा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर निकालना है या एडिशन का प्रोग्राम करना है ना। सम ऑफ टू नंबर ऐड, है ना। एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। तो इस तरह से अगर अपने लोग को जैसे कोई एक टास्क है, मतलब एक फंक्शन टास्क परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को क्या करते हैं कि एक ब्लॉक में रख देते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा वो एक फंक्शन के नेम से डिफाइन कर देते हैं। तो फिर वो फंक्शंस क्या होगा, जहां भी हम लोग को अगर वो टास्क परफॉर्म करना है, तो वापस से हम लोग वो पूरा का पूरा कोड ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कर जाएगा। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होगा, फंक्शंस आर द ब्लॉक्स ऑफ reusable code that perform a specific task। जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक कोड है, लाइंस ऑफ कोड है, उसमें से क्या किया हमने कि एक पार्ट पार्ट स्मॉल 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 ब्लॉक में क्या किया, एक एक फंक्शंस के नेम से डिफाइन करके उसको रख दिया। और जहां भी यूज करना होगा वो हम लोग सिर्फ फंक्शंस कॉल करेंगे, तो हमारा टास्क क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग करते हैं फंक्शंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक, तो ये होता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप नया फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे जहाँ भी फंक्शन क्रिएट हो वहाँ पे क्या लिखना है, डेफ, DEF, स्पेस देना है। और स्पेस देके आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन नेम डिफाइन करना है ना। डिफाइन डेफ फंक्शन नेम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन नेम दे रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, एक आर्गुमेंट पास करना है, एक दो तीन जितना भी आर्गुमेंट पास करना है उसके अकॉर्डिंग टू, अपने टास्क के अकॉर्डिंग टू ये क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फंक्शंस में पैरम्स पास करेंगे। जरूरी नहीं पैरम पास करें, हमारा पैरम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हमारा होता है। जैसे मान लो ये फंक्शन, ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे आप पैरम जो भी है वो ऑप्शनल होता है, आप दो या ना दो, वो आपके टास्क के अकॉर्डिंग टू मतलब होता है जो भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मान लो एक फंक्शन बनाते हैं जैसे डेफ, और यहाँ पे जैसे मान लो एक मैंने दिया ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे नेम लेते हैं, नेम से लेते हैं। तो जब नेम से लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये नेम के आने के बाद यहाँ पे कॉलम देते हैं, है ना। नेम के बाद जैसे यूजर से नेम आया तो ये क्या हुआ, ये नेम आ गया। नेम के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो भी नेम यहाँ से यूजर ने जो भी नेम दिया है, वो नेम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो हम मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो स्पेशल स्ट्रिंग था एफ, है ना। एफ के साथ मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो,
और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पैरम में यहाँ आया नेम, तो मान लो यहाँ पे नेम पास करते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और इस तरह से। तो क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, कहीं भी ग्रीटिंग फंक्शन कॉल होगा और उसमें नेम, एक पैरम जो पास होगा वो क्या होगा, नेम होगा, तो वो नेम फिर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हेलो नेम, मतलब नेम में जो वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल दिया तो हेलो राहुल आ जाएगा अपना आउटपुट। तो इस तरह से फंक्शन एक का डिफिनेशन होता है और इस तरह से हम लोग फंक्शन एक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक प्रोग्राम में देखते हैं, इसी प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलते एक फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ था, यहाँ लूप हमने देख लिया था और ये देख लिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फंक्शन है ना, या फिर इसको नाम मैं करता हूँ माई फंक्शन। अब यहाँ पे माई फंक्शन नाम का, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ है ना, जैसे ग्रीटिंग्स है ना, ग्रीटिंग डॉट पी वाई। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं। तो मान लो डिफाइन फंक्शन, ऐसे मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ, और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं ग्रीटिंग पैरम। अभी कोई पैरम पास नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हेलो, और यहाँ पे कर देते हैं हेलो। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ हेलो पाइथन, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा पाइथन एंड ये फंक्शन माई फंक्शन नाम के फोल्डर में रखा है और नाम मैंने रखा है ग्रीटिंग। तो क्या हुआ, आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन को हमने अभी कॉल नहीं किया है। कॉल करने के लिए क्या करना होगा, बस सिंपली हम लोग को देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ये फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन मैं टाइप करता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो क्या आया, हेलो पाइथन। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, इसलिए क्या आया, हेलो पाइथन। अब इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैं एक पैरम पास करता हूँ है ना, हेलो मेहताब। अब इसको क्या कि यहाँ से पैरम पास करे, बट यहाँ हम लोग गेट नहीं कर रहे हैं, गेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो यही प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो ही, प्रिंट हेलो पाइथन ही प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये फंक्शन हमने कॉल किया, ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन है जो कोई भी पैरम नहीं लेता है, और हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया ग्रीटिंग, बट यहाँ हमने क्या किया, पैरम पास किया, बट यहाँ कोई पैरम गेट है ही नहीं। तो यहाँ क्या आ गया कि मेहताब नाम का ये जो पैरम हमें ऐसा कोई फंक्शन मैचिंग आया ही नहीं, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन आया ही नहीं है ना। अब देखो दो केस होता है, अब जैसे मान लो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम पास कर देते हैं हेलो, और पाइथन की जगह मैं क्या करता हूँ, नेम। अब इसको रन करते हैं, तो क्या आया, हेलो नेम आया। तो देखो यहाँ पे क्या वन पैरम पास किया, तो ये किससे मैच किया, ग्रीटिंग फंक्शन विथ वन पैरम। तो ग्रीटिंग फंक्शन ये हुआ विथ वन पैरम ये, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसमें से कोई पैरम पास नहीं करता हूँ, सिंपली एम्प्टी फंक्शन पास करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया कि माई फंक्शन गिवन लाइन नंबर 8 एरर। क्यों एरर आया, क्योंकि देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने पास किया, कुछ भी पास नहीं किया, तो ये इसको कॉल किया, बट ये फंक्शन वापस से यहाँ मैंने लिखा, तो ये क्या हुआ, ओवरराइड हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, नेम, यहाँ ये फर्स्ट आर्गुमेंट ढूंढ रहा बट इसको मिला नहीं, इसलिए
ये एरर थ्रो हो गया। तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर जो भी फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर उस फंक्शन में पैरम है तो उसी के अकॉर्डिंग टू हमारा फंक्शन कॉल भी होना चाहिए। अगर मैं पैरम फंक्शन बनाता हूँ, अब जैसे मान लो ये मैंने फंक्शन बनाया और ये मैं इसको कॉल करता हूँ, तो ये कॉल किया, तो क्या हुआ, यहाँ से फंक्शन हमने बनाया, फिर यहाँ पे कोई भी पैराम हमने पास नहीं किया, तो क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल गया, लेकिन बट इसमें क्या पैराम से, तो पैराम से उसको मिला नहीं, तो इसलिए क्या मिसिंग, एरर क्या आ रहा है, ग्रीटिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं इसमें पास कर देता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ, एज ए स्ट्रिंग, है ना। तो फिर अगर मैं इसको एक रन करूंगा तो फिर क्या आएगा, हेलो मेहताब आया। तो इस तरह से अगर मैंने मान लो फिर वापस से यहाँ पे अगर एक सेम मल्टीपल टाइम इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, है ना, वर्ल्ड कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, तो इसको अगर रन करता हूँ तो फिर क्या होगा, टू टाइम्स ये कॉल होगा, एक बार कॉल हुआ विथ आर्गुमेंट मेहताब, एंड सेकेंड टाइम फिर कॉल हुआ विथ वर्ल्ड। तो क्या हुआ, हेलो मेहताब, हेलो वर्ल्ड, टू टाइम्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है याद, तो ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये हमारा फंक्शन नेम हो जाता है ना, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर नेम नाम का एक पैरामीटर दिया, वो पास हुआ, जिसमें हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, उस वैल्यू को फिर क्या किया, ये प्रिंट करता है क्या। अब जैसे मान लो, ये तो एक छोटा सा, अगर एक लाइन में उठाते हैं, अगर मान लो मैं इसको पहले कॉल करता हूँ यहाँ, ठीक है, तो देखो पहले कॉल किया तो क्या हो रहा है, ये इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि एरर आ रहा है। क्या हुआ, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये दिखेगा ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग तो इसको मिला नहीं, ग्रेटिंग कहाँ है, बाद में। तो फंक्शन हमेशा पहले डिफाइन होना चाहिए, देन आफ्टर उसको उसका कॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम कॉल कर रहे हैं बाद में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, पहले आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन क्रिएट होना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन कॉल द फंक्शन, अदरवाइज यू विल गेट एरर। तो इस तरह से करके ये चीज होता है, जो माइनर चीजें जो ध्यान रखना आपको फंक्शन बनाने में। अब जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, है ना, एंड इसी फोल्डर में मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टेस्ट डॉट पी कर देते हैं, एंड फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी तक हमने बहुत सारा प्रोग्राम्स किया था जिसमें सिंपल हमने लिखा हुआ था, जो भी एग्जीक्यूट करना होता है वो, तो मान लेते हैं कि एक इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया था, है ना, टू चेक इवन एंड ऑड, तो उसको भी हम लोग चाहे तो फंक्शन में कर सकते हैं। स्क्वायर का बनाया था, है ना, जिसमें हम लोग नंबर देते हैं और स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो हम लोग जिसमें फंक्शन यूज करेंगे, है ना, फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब देखो क्या करते हैं नॉर्मल वे में कि पहले हम लोग यूजर से एक नंबर लेते हैं, है ना, तो मान लो नम लिया इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूजर से कहा इनपुट करो इंटर एनी नंबर टू कैलकुलेट, या फिर इंटर एनी नंबर करते हैं, है ना, कोई भी मैसेज जो आप अपने अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ, या फिर इंट रहने देते हैं, इंट, और यूजर से इनपुट कराया नंबर, एक नंबर इनपुट करो। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखते हैं प्रिंट, इनसे पहले हम लोग निकला मान लो निकालते हैं एक वेरिएबल स्क्वायर इक्वल टू नम इनटू नम,
स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना कि जो भी नंबर है हमारा, नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर, मीन्स अगर 2 का स्क्वायर निकलता है 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर निकालना है 3 इंटू 3, यही होता है स्क्वायर के केस में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि नंबर लिया और उस नंबर को मल्टीप्लाइड सेम किया, तो हमारा क्या स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे एफ दे देता हूँ स्पेशल स्ट्रिंग, और मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफ नम स्क्वायर ऑफ नम इज स्क्वायर। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, देखो क्या आता है। तो अब जैसे मान लो पाइथन, एंड इसको मैंने रखा है माई फंक्शन फोल्डर के अंदर में टेस्ट से। अब इंटर नंबर मान लो मैंने 5 दिया, 5, तो क्या है स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो ये था हमारा नॉर्मल केस कि हमने नंबर दिया, नंबर का स्क्वायर निकला। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मान लो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम देते हैं मान लो स्क्वायर, स्क्वायर नाम का फंक्शन दिया, फंक्शन नेम मेरा स्क्वायर है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम जो भी नंबर है वो पास करेंगे। और इसका काम क्या होगा, जो नंबर आया उस नंबर को ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। और नंबर जो आया उस नंबर को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा एंड प्रिंट करेगा। ये पार्ट है ना, इस पार्ट को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, टैब मार देते हैं, अंदर आ जाएगा। अब ये हुआ, एक फंक्शन बनाया, सेम चीज उसको उठा के हमने फंक्शन के अंदर रख दिया, यूजर से इनपुट लिया और ये किया। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यूजर से हमने लिया मान लो 6, ठीक है, आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखो नम तो लिया हमने एक नंबर नाम के वेरिएबल में, ये फंक्शन बनाया, बट हमने अभी फंक्शन कॉल नहीं किया है। तो नंबर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। अब मान लो मैं फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम स्क्वायर है, और स्क्वायर में हम क्या पास करते हैं, यहाँ से नंबर पास करते हैं, यहाँ भी नम, यहाँ भी नम। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ भी ए लिख देता हूँ। सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। तो नंबर पूछा है, मैंने 6 दिया, तो क्या है स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो इस तरह से करके हमारा सेम चीज कहाँ चला गया, फंक्शन में चला गया। अगर इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए लिखा था ना, यूजर से इनपुट लिया था मान लो, और मैं इसमें अगर कर देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ डायरेक्टली, 45 कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, 6 दिया, या फिर मान लो 4 देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, एंड 45 का स्क्वायर 2025। तो ये हमारे जितनी टाइम है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा और कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या कर सकते हैं, कि ये यहाँ ना लिख के हम अगर इसको बाहर लिखते हैं, ये फंक्शन कॉल किया, और हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो ये तो नम नाम का जो वेरिएबल है उसको ही पहले बता रहा है एरर, मीन्स ये इसको नम मिला ही नहीं, क्योंकि नम तो हमने कहीं डिफाइन किया नहीं, हमने क्या डिफाइन किया, ए। तो मान लो इसको मैं कर देता हूँ ए, ए हो गया। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, देखिए ध्यान से देखना है। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने 5 पास किया, तो क्या है स्क्वायर ऑफ 5 इज फंक्शन स्क्वायर, ये आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर कॉल किया वो स्क्वायर तो फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन अपने को फंक्शन को तो कॉल यहाँ कर लिया, यहाँ तो प्रिंट में नहीं देना है। यहाँ पे अपने को इसका वैल्यू चाहिए होगा कि जो स्क्वायर हुआ उसका वैल्यू क्या है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें करता हूँ स्क्वायर, और इसको करता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे कर देते हैं रिजल्ट। अब फिर देखो इसको अगर रन करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं 4, तो क्या स्क्वायर ऑफ 4 इज नन, कुछ भी नहीं आया, स्क्वायर ऑफ 4 नन। तो क्यों नहीं आया वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है। कैसे पता चलेगा, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे पहले में लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता है हेलो। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे 4 दिया था, 4 देता हूँ, तो देखो ये क्या हुआ कि
ये क्या होता है, जैसे मान लो 4 दिया, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो 4 मैंने दिया, तो यहाँ पे इंटर 4 आया, तो यहाँ पे 4 पास हुआ, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ। कॉल हुआ, कैसे पता चला कॉल हुआ, देखो कॉल हुआ तभी तो जाके ये हेलो वर्ल्ड हेलो यहाँ से प्रिंट किया। इसने स्क्वायर भी निकाला, स्क्वायर ऑफ नंबर निकाला भी, बट यहाँ स्क्वायर में नन आया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ काम करके यहीं रख रहा है, तो इसको बताना होगा फंक्शन को कि तुम स्क्वायर निकाल के मुझे रिटर्न करो, स्क्वायर निकाल के रिटर्न करो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो नंबर निकाल रहा है ये रख रहा है नंबर अपने पास, हम लोग को इसको क्या करना होगा, इसको बताना होगा कि रिटर्न स्क्वायर, जो स्क्वायर आपने रखा है उस स्क्वायर को क्या करो, रिटर्न कर दो, मतलब उस फंक्शन को कॉल करने के बाद स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर निकालने के बाद आप मुझे रिटर्न करो, मतलब हैंड ओवर कर दो। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, सेम, मैंने इनपुट किया 4, तो अब क्या आया, इंटर 4, इंटर इन नंबर, तो मैंने 4 दिया, हेलो, क्योंकि ये प्रिंट हेलो मैंने स्टैटिक कर रखा था तो वो किया, एंड स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, तो अब हमारा स्क्वायर क्या है, 16 आया। तो ये इस तरह से हम लोग इसको रिटर्न कराते हैं। थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं, अब ये फंक्शन हटा देते हैं, सॉरी ये प्रिंट हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से रिटर्न किया, स्क्वायर में लिया, फिर स्क्वायर में रिटर्न किया, है ना, स्क्वायर को रिटर्न किया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये डायरेक्टली अगर ये लाइन ऑफ कोड हटा देता हूँ एंड डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न लिख देता हूँ, है ना, और ये लाइन हटा दो, तुम स्क्वायर निकालो एंड स्क्वायर को क्या करो, रिटर्न कर दो। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या, अब अगर इसको रन करते हैं, क्लियर, एंड फिर यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ 4 देता हूँ, तो फिर क्या, स्क्वायर ऑफ 4 जो आया वो 16 आ गया। तो इस तरह से आप अपना फंक्शन बना सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा और क्या करते हैं, अब मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट, नहीं इसी में हम लोग एक वाइल लूप करते हैं कि मतलब मुझे मल्टीपल नंबर का कंटिन्यूअसली स्क्वायर निकालना है ना, वाइल ए ग्रेटर देन 0, 0 का तो 0 होता है, 1 का 1 होता है, तो 2 वंस कर देते हैं, ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे क्या करो, इस ये जो पार्ट है मेरा, इसको उठाकर, इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, है ना, और इतना पे भी रन करते हैं। क्या कर रहे हैं कि ए का नंबर, ए ग्रेटर देन है 1 से, तो हमारा स्क्वायर निकालो। अब इसको अगर मान लो मैं रन करता हूँ 4, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअसली, देखो ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, कंटिन्यूअसली लूप में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्यों, चलो अब यहाँ देखो, ए में तो मैंने 4 लिया, है ना, फाइल लूप हमारा कब एग्जीक्यूट करता है, जब तक ट्रू है तब तक वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि ये चेंज करना होगा वैल्यू, ये वैल्यू चेंज करना होगा, अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, हमारा फॉर लूप में चलता रहेगा। अब मान लो मैं ए इक्वल टू रखता हूँ, ए इक्वल टू ये है, और फिर स्क्वायर निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए इक्वल टू 0, सिंपल, कुछ नहीं किया, ए इक्वल टू 0 कर दो या ए इक्वल टू 1 कर दो, कुछ भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, अब मैं इसको देता हूँ 4, तो क्या, 1 टाइम प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं। अगर मान लो 1 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से यूजर से क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, इनपुट कराते हैं और सेव करते हैं। अब देखो इसी प्रोग्राम को इंटर किया हमने, यूजर को 4, तो क्या, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, है ना, फिर वापस से मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक मुझे 5 का स्क्वायर बताओ, तो 25, 8 का स्क्वायर बताओ, तो 64, 10 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बताओ, तो
जीरो क्या हुआ, जीरो का तो जाएगा नहीं, तो उसमें उसमें स्क्वायर फॉल्स हो गया कंडीशन हमारा, तो स्क्वायर नहीं बताया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और देखना है फंक्शन का, तो जैसे ये रहने देते हैं, एक नया फंक्शन एक फाइल और क्रिएट करते हैं, वहां पे हम लोग देखें जैसे कि आईसी में जैसे एक पार्ट ये होता है। अब जैसे रिजल्ट हमने क्या किया, यूजर से नंबर लिया, ठीक है। अब यूजर से नंबर लिया और उसको हमने स्क्वायर फंक्शन में पास किया, है ना। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए इक्वल टू ये क्या, ये इक्वल टू ये ना करके हम लोग करते हैं इफ ए ग्रेटर देन जीरो, वन है तो वन कर देते हैं। अगर ए ग्रेटर देन वन है तो क्या करो, तो तुम क्या करो, ब्रेक करो। क्या कर दो, ब्रेक करो, इस लूप को ब्रेक करो, मतलब उसके बाद वो एग्जीक्यूट ना करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो इनपुट हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ये इनपुट हम लोग इसको हटाओ, थोड़ा और सिंपलेस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ट्रू। चलो, तुम ट्रू है, रन करो, है ना। और रन करो, और सबसे पहले क्या करो, तुम यूजर से इनपुट कराओ कि एक नंबर लो, एनी नंबर, फिर उसको पास करो स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ब्रेक करना था, लेकिन क्या ए ग्रेटर देन नहीं, मैं क्या करता हूँ कि मेरा ए जो है यहाँ पे ए लेस देन, लेस देन कर देते टू, टू से छोटा है, मीन्स अगर मैं वन या जीरो या माइनस में कोई वैल्यू दे रहा हूँ, तो उस केस में, तो यहाँ मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा नंबर जो यूजर इनपुट कर रहा है वो लेस देन टू है, तो लूप ब्रेक हो जाए, मतलब उसके बाद वो एग्जीक्यूट ना करे। तो इसको सेव करते हैं और सिंपली इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे रन किया और यहाँ पे मैंने दिया फोर, तो क्या है 16, फिर वापस से इसने नंबर पूछा, मैंने किया फाइव, फिर वापस से मैं नंबर, अब मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ टू, फोर आ गया। अब मैं देता हूँ वन, तो क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ वन इज वन, और लूप ब्रेक हो गया। तो ये कंडीशन था हमारा। या फिर अगर और सॉर्ट करना है, जीरो दे दो या जो भी कंडीशन देना है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग इसका लूप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग कस्टम फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन को हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा फंक्शन क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, और कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं, और किस तरह से हम लोग यहाँ पे, मतलब लूप अगर चल रहा है, लूप को ब्रेक ब्रेक कैसे करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब जैसे तो ये था हमारा फंक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे। जैसे हम लोगों ने वो वाइल लूप देख लिया, फॉर लूप देख लिया, है ना, और फंक्शंस क्रिएट करना भी देख लिया। तो इस तरह से हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी करेंगे, जहाँ हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे विथ यूजिंग ऑल दिस थिंग्स लाइक फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड इवन इफ एंड एल्स, है ना। तो वो कर सकते हैं, है ना। और फिर फ्लो चार्ट भी एक बार थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट में क्लास में, जो हम लोग बनाएंगे कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका हम लोग फ्लो चार्ट भी देख लेंगे एक बार। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वो सब भी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।